आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाला जो वीक जो स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक, और हम ये देखेंगे कि आने वाला वीक कैसा बिहेव करेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें और टाइम निकाल के देखें। इस वीकली एपिसोड के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ, बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करें, सिर्फ काम की बात करें जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि एनालिसिस पहले से करके रखूं, लाइंस पहले से ड्रा करके रखूं, ताकि आपका कीमती टाइम बच सके और आप इससे बेनिफिट उठा सके। हमारा पर्पस यही है कि हम आपको शॉर्ट टाइम पे वो सारी बातें बता सके जिससे आप अभी बेखबर हैं। चलें जी, हम बताते हैं कि ये जो वीक है, इस वीक के अंदर जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले DXY की पोजीशंस, H4 का लेवल्स हम देखेंगे, D1 का देखेंगे और वीकली चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वीक में जो DXY है वो क्या करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि कमिंग डे में, जैसे पिछले वीक में ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा DXY नीचे गया और फिर ऊपर गया। इसकी क्या रीज़न, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इस वीक के अंदर कि हमारा जो पिवट पॉइंट है, जो डेली बेस पे हम पिवट पॉइंट बताते हैं, वो कितना यूजफुल है और कितना अहम किरदार अदा करता है आपकी डेली प्रॉफिट गेनिंग में। इसके अलावा हम फंडामेंटल्स देखेंगे कि आने वाला वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक, इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, ऐसी कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में तेज़ी ला सकती हैं या मार्केट को फास्ट डाउन की तरफ लेके आ सकती हैं, आपकी तरफ लेके आ सकती हैं और असरअंदाज हो सकती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसके अलावा H4 और डे 1 और वीकली और मंथली चार्ट पे भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है, हमने स्टार्ट किया स्विंग सिग्नल्स, और हमारा जो स्विंग सिग्नल की एंट्री है वो कहाँ से है और हमने उसका टेक प्रॉफिट कहाँ रखा हुआ है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा गोल्ड ने इतना बड़ा पंप क्यों दिया, इस पे भी हम बात करेंगे। और अगर लास्ट में अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने DXY का जो कि डॉलर का इंडेक्स है, इस DXY इसका H4 चार्ट मौजूद है और हम इसको देखेंगे कि ये बेसिकली किस तरह बिहेव करेगा आने वाले वीक में। अब आपने देखा लास्ट मैंने ये इसका हाई बना था, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी। ये इसका हाई बना था और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और कंटिन्यू नीचे जाती रही। ये H4 का चार्ट है और मैंने आपको दो ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। मैंने कहा इससे बाहर निकलेगा तो कहीं भी, अगर ऊपर की तरफ निकला तो फास्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा और अगर डाउन की तरफ गया तो स्पीडी नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसकी रीजन क्या थी कि CPI पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई। यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसको मिला, थोड़ा सा पुल बैक हुआ और कल के दिन यहाँ पे डाटा दोबारा नेगेटिव आया। डाटा नेगेटिव आने के बावजूद इतना डाउन नहीं आ सका, फिर इसको ऊपर की तरफ लेके गए और गोल्ड और DXY कल पैरेलल मूव कर रहे थे आप ट्रेंड की तरफ। और नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये कैंडल्स, ये जो कैंडल्स आपके सामने फॉर्मेशंस है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ सकती है। ये यहीं से पुल बैक होके इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगी। ये जो आपका टॉप है 107.00 और या फिर 1.703, ये दो पॉइंट है जहां से टच करने के बाद निकल वापस आ सकती है। अगर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो नेक्स्ट जो टारगेट है, जो अक्टूबर में मुझे लग रहा है काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि 108 का ये लेवल टच करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, हम बात करते हैं इस डेली की। तो डेली में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। डेली की चार्ट्स आप देख रहे हैं तो ट्रेंड बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने आपको यही बोला था कि अगर ये जो डीएक्सवाई है इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे देता है, और ये लेवल कौन-सा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है 105.6, यानी 105.6 से नीचे डे 1 क्लोज देता है तो ये अपना ट्रेंड बुलिश से बेरिश करेगा। लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी और एक बड़ा कैंडल्स ऊपर बनाया, और दोबारा से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बुलिश ट्रेंड। और आगे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 107 है, और मैंने नेक्स्ट बताया 108.2 को भी टच कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं ये वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा डीएक्सवाई की। अब देखें, अगर आप फेब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और यहां से ये इतना ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक कैंडल आपको यहाँ पे नजर आ रही है रेड, यानी पिछले वीक मार्केट जो डीएक्सवाई की वो गिरी और गोल्ड ने ऊपर पंप किया, ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट में। लेकिन फाइनली इस वीक इसने एक अच्छा पुल बैक दिया, और इसने अच्छा पुल बैक दिया और गोल्ड ने इससे बड़ा पुल बैक दिया। ये एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अगर हम इसका फेबिनिचो अप्लाई करते हैं फेब टूल्स, तो आप इसका लेवल देखिए कि जो 52 का लेवल है, 52 का लेवल जो है ना वो बनता है 103। ठीक है। यहां तक अगर ये मूव करके नीचे आता है, ठीक है, नवंबर में दिसंबर में तो आ सकता है, वार की वजह से मे बी पॉसिबल ऊपर की तरफ जाए, या इलेक्शंस भी हैं तो डेफिनेटली फिर गोल्ड को ये 2070 तक भी टच करवा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी चांसेस यही हैं कि ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस लेवल को, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ लाएंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो पिवट पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़बरदस्त काम करता है। इसके हवाले से मैंने थोड़ी सी आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है। ठीक है, वो देखिएगा। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने भी मेरी वीडियो देखी है डेली की, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है। आप देखो, ये 9 अक्टूबर की बात है, से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। आप देखें यहाँ पे जो पिवट पॉइंट था वो 1847 था, और मैंने ये बात बोली कि अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है, देखो सिंपल है, इससे ऊपर मार्केट रहती है तो आपने बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये जरूरी नहीं कि पिवट के पास आए तो आपने बाय करनी है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इससे ऊपर है तो आपने बाय करनी है, बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है विद रीजन, रीजन होनी चाहिए क्यों बाय करें हम। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्केट पहुंची हो तो इसका नीचे सपोर्ट देखें, वहां आए तो वहां से बाय करें, तो आपने रीजन देखनी है। ठीक है। तो पिवट से ऊपर थी मार्केट, और यहां से मैंने जब वीडियो बना रहा था उस टाइम मार्केट इधर थी। आप देखिए, एक बार भी मार्केट इससे नीचे नहीं क्लोजिंग थी। ये देखिए, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब अगले दिन की, तो यहाँ से देखें, इस 1862 था 10 अक्टूबर को पिवट पॉइंट हमारा, और इससे मैंने बोला था कि ऊपर रहती है तो आपने क्या करना है, बाय करना है, नीचे रहती है तो सेल करना है। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से होता है स्टार्ट दिन का, तो एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ से चेंज हुआ, और कितना लोगों को सेल का प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 11 अक्टूबर की, तो 11 अक्टूबर को देखो कि 59 पिवट पॉइंट था, इससे ऊपर मार्केट रही है तो सिर्फ आपने बाय किया। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये जुमेरात की बात है, 12 अक्टूबर, बल्कि बुध की। मैंने बोला था कि मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आप बाय कीजिएगा। इसका पॉइंट था 1875, तो 1875 यहाँ तक टच हुआ, सीपीआई की वजह से ये नीचे गिरा। कल के दिन मैंने जो कल का तो आपको याद होगा, 1870 मैंने बोला था कि 1870 इसका पिवट पॉइंट है, और इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आपने बाय करना है, और अगर नीचे रहती है तो सेल करना है। कल की जिस जिस दोस्तों ने इससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाय किया, उसका कितना प्रॉफिट हुआ आप खुद अंदाजा कर लें। ठीक है जी। तो पिवट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, बड़ी मेहनत से हम निकालते हैं। आप पिवट पॉइंट को अपना एक अहम सोर्स बनाए। यूएस सेशन तक तो ये बहुत अच्छा काम करता है, उस वक्त बड़ी न्यूज इसको ब्रेक कर देती है इजी, लेकिन उस वक्त भी एक अपने रिजेक्शंस दिखाता है। अच्छा जी, आते हैं अपने H4 चार्ट पे। लेकिन H4 चार्ट और बड़े चार्ट्स में एनालिसिस करने से पहले
हम आते हैं इस तरफ। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करें न्यूज़ अपडेट के लिए, क्योंकि इस वक्त वार है और वार के सिलसिले में आपको न्यूज़ से वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो में हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, इसकी एक वीडियो दी हुई है, और उसको वीडियो को देखें, कांटेक्ट करें मेरे दिए हुए नंबर पे, और आपको सपोर्ट टीम का नंबर देंगे, वो आपकी हेल्प करेगी और आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकेंगे ताकि आपको राइट डायरेक्शन मिले और आप राइट ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकें। ठीक है जी। देखते हैं इस वीक ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं जनाब। मंडे वाले दिन, जो कि ये वीक आपको पता स्टार्ट हो रहा है 16 से 20 तक, और इस वीक में हम देखेंगे कि मंडे वाले दिन जनाब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक मंडे वाले दिन, ये मंडे वाले दिन की न्यूज़ आल, और इसमें USD की जो है ना एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है। FOMC है, इस वीक बहुत FOMC है। ठीक है। उसके अलावा फेडरल बजट बैलेंस है, FOMC स्पीक है इस मंडे वाले दिन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन की जो हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है वो एक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, कोर रिटेल सेल्स, उसके अलावा का डाटा आना है, रिटेल सेल्स का डाटा आना है। उसके अलावा 5:15 पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आनी है, कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन आएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डाटा आएगा। उसके अलावा FOMC है, बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं और FOMC। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है 17 अक्टूबर को, और इस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रह सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब वेनसडे की, तो वेनसडे वाले दिन 18 अक्टूबर को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है। FOMC है, ऑयल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, और हाउस स्टार्ट बिल्डिंग्स परमिट्स, और ये चीज़ें छोटे मोटे डाटा आना है। और इस दिन इतनी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल नहीं हो सकती, मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब थर्सडे वाले दिन की, तो थर्सडे वाले दिन जो है इस दिन न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो सकती है। इस दिन कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ है, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हर वीक को आता है। उसके अलावा पॉल साहब की जो है ना एक स्पीक है जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा भी आना है इसी दिन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो सिंपल ये है कि ट्यूसडे और फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, बाकी 3 दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और मार्केट आने वाले वीक में कोई इतना मूव नहीं दे सकती, और फंडामेंटली तो इतना ज़्यादा मूव नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा न्यूज़, ये जितनी भी न्यूज़ है इनके ऊपर $10 से $15 की मूव मैक्सिमम एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमारा एक स्विंग सिग्नल्स इस टाइम चल रहा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उन सबको पता है कि हमारा जो सिग्नल एंट्री है वो 8 अक्टूबर 2023 को मैंने लॉन्ग टर्म सिग्नल, चूंकि ग्रुप के अंदर बताया था, लॉन्ग टर्म सिग्नल दिया था। 1847 से हमारी पोजीशंस भी बुक हैं, और इसका जो TP रखा हुआ है वो 1950 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने पहले ऊपर के यहाँ पर इस जगह पे अभी हमारा 1870 तक हमने SL ट्रेलिंग स्टॉप SL है। अब हम इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन इसको 1900 कर देंगे, और अगर ये ऊपर नहीं जाता तो कम से कम यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बुक हो जाएगा। और अगर नहीं यहाँ मार्केट आती तो वापस ऊपर हो सकता है कि मार्केट 2070 भी मार दे, 1950 तो मारना ही मारना है इसने। तो ये चीज़ है कि ये हमारा सिग्नल जो है ना बहुत अहम है, इसलिए आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें ताकि आपको एक मंथली एक ही सिग्नल दिया करूंगा और वो आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी स्कैल्पिंग तो हम इंशाल्लाह करवाते ही हैं। अच्छा जी। आते हैं जनाब H4 पे। ये है आपका H4, और इस पे चूंकि मैंने पहले से आपको बताया ना, मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जो फैब टूल अप्लाई किया है, और इसमें अगर आप गौर करें, इसमें एक रिट्रेसमेंट का जो आंसर है
चूंकि ये मार्केट इतनी ज़्यादा मूव क्यों हुई है, यहाँ से मार्केट चली और इधर चली गई एक दिन के अंदर $62 का इतना हाईली मूव देना, इसकी रीज़न क्या है? आप सबको पता है कि इस टाइम इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हो रही है, यूक्रेन और रशिया की भी जंग हो रही है, और ये दो बड़े हाईली इफ़ेक्टेड हैं जो कि रुकने वाले नहीं है, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा पंप। अच्छा, गोल्ड क्यों पंप होता है? बेसिकली लोगों का बिलीव बैंक से और फिजिकली कैश से हट जाता है ऐसे मामलात में, और लोग गोल्ड खरीद के रखना प्रेफर करते हैं, इसलिए फिजिकली गोल्ड भी बाय होता है और गोल्ड के अंदर एक हाईली पंप आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम 50% रिकवरी की बात करते हैं, मतलब रिट्रेसमेंट की थी, ये भी 1900 का एरिया बनता है, यानी मार्केट में भी पॉसिबल एक बार इधर जाए और यहाँ से वापस पुल बैक हो जाए। मैं आपको ये भी बताऊं कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ सबसे पहले क्या करे, जब ओपन होगी तो इस दफा गैप के चांसेस थोड़े कम है, तो गैप हो सकता है और $5 $10 का भी गैप हो सकता है। लास्ट टाइम जितना बड़ा गैप था इतना तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट एक बार अपना हाई मार सकती है यहाँ पे, ये भी जहन में रखिएगा। थोड़ा मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर सकती है। अगर हम 0.23 की बात करते हैं तो ये 1917 का एरिया है, और अगर 0.38 की बात करते हैं लेवल की तो ये 1908, और अगर हम 50% की बात करते हैं तो ये 1900 का एरिया है जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, लेकिन ये फौरन नहीं करेगी, ये आने वाले वीक में कर सकती है। ठीक है जी, मैंने आज हम वीकली चार्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, वीकली चार्ट पे हम मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। अच्छा, ये डे 1 का चार्ट आपके सामने है। डे 1 में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात बोली थी, वो मंथली में मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट, वीकली में आपको बल्कि सॉरी बताऊंगा, इसमें हमने फेब अप्लाई किया 62 की इतनी बड़ी मूव आपको देखने। ये जब गोल्ड क्रैश हो रहा था तो मैं बार बार यही बोल रहा था कि जब ये ऊपर जाएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर इतना बड़ा बुल कैसे आया। तो आप परेशान हो, गोल्ड ने लाजमी वापस मुड़ना है, इसलिए हर डिप से इसको बाय करो। पिछले एक वीक से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बाय बाय बाय, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें। अच्छा, जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत ज़बरदस्त ह्यूज प्रॉफिट बनाया। अगर आपने भी प्रॉफिट बनाया, आप हमारी वीडियो से खुश हैं, तो अपने प्यारे अल्फाज ज़रा कमेंट सेक्शन में दर्ज करें ताकि मुझे पता लगे कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो मार्केट इस अकॉर्डिंग टू डे 1 अगर हम डेली की बात करते हैं तो इसमें भी जो लेवल्स है वो ये वाला लेवल्स है 51 का, ये भी 1900 से, यानी यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ जा सकती है, और ये एरिया 1948 और 46 का एरिया है, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है इस एरिया को, और अगर इस एरिया को रीटेस्ट करती है तो फिर नीचे वाले लेवल को इसको टेस्ट करेगी और फिर पुल बैक देगी ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो दूसरा ये है कि अगला अगर 61 एरिया की बात करते हैं तो वो ये एरिया बनता है, वो कौन सा है, और वो है ऑलमोस्ट 1893 का एरिया। यानी मैंने आपको ये भी प्रिडिक्ट किया था कि कमेंट उसमें प्रीमियम में कि मार्केट आने वाले वीक में रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो 1880 1890 तक दोबारा जा सकती है, लेकिन पुल बैक होके 1980 तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। आने वाला वीक में मार्केट ने ऊपर की तरफ रहना है, लिहाजा डिप से रीज़न देख के आपने बाय करना है आने वाले वीक में गोल्ड को। ठीक है। अच्छा, जैसे फ्राइडे वाले दिन मैंने लोगों को बाय करवाई है और लोगों ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया। अब यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंथली चार्ट को डिस्कशन करते हैं, और इसको ज़रा गौर से देखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला। ठीक है। अब देखें, आपको याद होगा, ठीक है, कि 2020 में कोरोना आया था, और कोरोना के दिनों में मार्केट ने इतना हाई मारा था, अपनी तारीख का बुलंद तरीन सतह पे मार्केट चली गई थी, और वो एरिया सबको पता है कि मार्केट ने 2080-70 मारा था। ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है ना, इसका जब वैक्सीन आ गई, चीज़ें हो गई, सेटल डाउन होना शुरू हो गई, ज़िंदगी दोबारा से लाइन इन आई, तो गोल्ड दोबारा से अपनी डाउन पोजीशन पे गया। फिर मार्केट में एक वार शुरू हुई, और वो वार थी रशिया और यूक्रेन की। ठीक है। इस वार में फिर मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया, और फिर उसके बाद फिर जब इस वार के असरात थोड़े बहुत कम होना शुरू हुए, और उसके बाद फिर जो है ना डॉलर स्ट्रांग हुआ, और उसके बाद गोल्ड को दोबारा से गिराया गया। ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पहुंची थी वार तो DXY तो बहुत नीचे चला गया था।
उसके बाद हुआ क्या, फिर उसके बाद दोबारा रिसेंटली, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन मई की बात है कि मार्केट में दोबारा से बुल आना शुरू हुए। और इसकी रीज़न क्या थी कि अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे बैंक करप्ट हुए थे, और उन बैंक करप्शंस की वजह से, बैंक करप्ट की वजह से लोगों का बिलीव लेवल कम हुआ, डॉलर वीकली 100 से नीचे चला गया, और मार्केट एक बार फिर 1970 टेस्ट के आसपास गई और वापस पुल बैक हुई। फिर DXY को पोजीशन मिली, स्ट्रांग हुआ, और फिर गोल्ड को नीचे गिराया गया। लेकिन इस बार इस लेवल, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही बोला था कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1804 और 1810 का एरिया। यहाँ से मार्केट रीटेस्ट हो सकती है, वापस जा सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक गई और एक बड़ा पंप दिया, और इसी टाइम पे आगे वार आ गई, और वार की वजह से इतना बड़ा पुल बैक देखने को मिला। अभी आपको बताऊं 17 डेज बाकी हैं, ये मंथ खत्म नहीं हुआ, 17 डेज बाकी हैं। मार्केट हो सकता है कि इस एरिया पे जाए, यहाँ पे जाके नीचे आके क्लोज कर दे, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे। देखिए प्रिडिक्शंस क्या होती हैं, ये 100% नहीं कि यहाँ जाएगा, क्योंकि दो बड़े मुल्कों की दोबारा से जंग है, और ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। बैंक भी करप्ट हो रहे हैं, ठीक है, चलो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ये तीन चीजें कंटिन्यू हैं, ठीक है। और इसकी वजह से अभी मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इसको मजीद ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी कि 2100 लेवल तक भी मार्केट जा सकती है, लेकिन फौरन नहीं जाएगी, एक दफा नीचे आएगी, आप बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी देखें और फिर उसको पुल बैक करके आप अपना बेनिफिट उठाएं बाय में। अच्छा जी, हम आते हैं अपने वीकली पॉइंट की। वीडियो बहुत हो जाती है लंबी, तो इसलिए मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो हम जनाब अपना वीकली लेवल्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इस वक्त जो मार्केट का क्लोजिंग है, जो वीकली पिवट है, वो 1932 है। और आपको एग्जैक्टली याद हो, पिछला जो वीक था उसका जो वीकली पिवट था वो 1832 था। $100 की मूव एक वीक के अंदर, बहुत बड़ी मूव है डॉलर्स के अंदर। और यहाँ से मार्केट एक बार इस एरिया को टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ तक जा सकती है, 1900 के एरिया तक। और अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे वाला एरिया है आपके पास 1884 का, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो आपके पास 1835 का एरिया है, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो है आपके पास 1948 और 45 का एरिया। और अगर इसको ब्रेक करती है तो आगे कोई खास लेवल्स नहीं है, वीकली 1882 का एरिया ही है जो वहां तक मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है तो एग्जैक्टली आपके पास एक हाईली एंड पे जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होता है वो 2020-2016 का एरिया है। तो ऊपर ज्यादा नहीं जाते, बस यहाँ तक रहते हैं। और ये लेवल आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट दीजिएगा बस। फ्रेंड आपके सामने मैंने लगा दिए हैं लेवल्स। आपको बताता चलूं कि मार्केट यहां से इस लेवल को टेस्ट कर सकती है 1946 और 1950 जो कि रेजिस्टेंस 1 है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली अगली रेजिस्टेंस है 1982 और 1985, ये वीकली रेजिस्टेंस बता रहा हूं आपको। और अगर इसको ब्रेक करती है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में चली जाएगी जो कि 2016 से लेकर 2020 तक का एरिया है। और अगर यहाँ से रीटेस्ट करती है तो पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा और बाय आप कर सकते हैं यहाँ से, वो 1900 और 1904 का एरिया है। और यहाँ से अगर नीचे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपका अगला रेजिस्टेंस सपोर्ट है S2, और ये है 1884 से लेकर 1880 से लेकर 1884 तक। और अगर इससे भी नीचे ब्रेक करता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हो जाएगा। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वार के असरात ख़त्म हो जाए, और आपको भी पता है ऐसा होना मुश्किल है कि वारें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। तो डेफिनेटली आने वाला वीक भी एक एग्रेसिव है, और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड की मार्केट जो है ना वो 1890 और या 1900 को टेस्ट करने के बाद दोबारा 1980 की तरफ मूव करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने कम अज़ कम 10 से 15 दोस्तों को लाजमी शेयर करो। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप दूसरों के लिए लाजमी सदका जारिया, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपका जिस एक शेयर होगा और आपको भी नेकी का जो है ना वसीला मिलेगा, क्योंकि किसी की हेल्प करना एक अच्छा अमल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।